एम्बुलेटरल लिखा हुआ है, एम्बुलेटरल, एम्बुलेटरल आर्म कहते हैं इसको। 5 होते हैं एक आर्म में, है ना, इसका नंबर होता है 5। ये कैनाल रेडियल होता है, ये रेडियल कैनाल है, ये गोल देख रहे वाले बीच में, इसको रिंग कैनाल कहते हैं। बीच में रिंग कैनाल होता है, ये साइड में रेडियल होता है, ये लैटरल है देखो, और ये इसके साथ क्या लगा हुआ है, ट्यूब फिट, ये पूरे आर्म्स पे होता है। इसको मैट्रिपोराइट कहते हैं, मैट्रिपोराइट लिखा हुआ है, MATREPORITE, मैट्रिपोराइट कहते हैं। ये मैट्रिपोराइट तरह का होता है, इसको मैट्रिपोराइट कहते हैं। आर्म के साइड में इसको एम्बुलेटरल कहते हैं, ये लिखा हुआ है, एम्बुलेटरल आर्म। देखो, इसको मैट्रिपोराइट कहते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा, ये बीच में रिंग कैनाल होता है, और देखो पूरे बॉडी में स्पाइन्स होते हैं, स्पाइन्स, इसी को ऑसिकल्स भी कहते हैं, स्पाइन को ऑसिकल भी कहते हैं। ये पूरा जो लाइन देख रहे हैं आप बीच में, ये सभी स्पाइन्स हैं। मैंने बताया था कि ये इसका एंडोस्केलेटन होता है ना। ये मैंने बताया था ना कि ऑसिकल क्या बताओ, ये इसका कैलकेरियस एंडो स्केलेटन कहते हैं इसको। ठीक है, और देखो ये एक इसमें मैंने कहा था 5 आर्म्स होते हैं, 1 2 3 4 5 आर्म्स है। ये स्टारफिश का स्ट्रक्चर देखो, ये डायग्राम किसका बताओ, ये स्टारफिश का डायग्राम है, जो सबसे इसका एक टिपिकल एग्जांपल है इस फाइलम का, स्टारफिश जानते हैं आप। और मैंने कहा कि देखो इसके बॉडी में ये जो आप देख रहे हैं बीच में, इसको क्या कहते हैं, रिंग कैनाल कहते हैं। ये जो सेंटर में देख रहे हो, ये रिंग कैनाल है, रिंग कैनाल से लगा हुआ ये रेडियल कहते हैं, रेडियल कैनाल होता है, 1 2 3 4 5। उससे देखो ये लैटरल कैनाल में देखो, उससे क्या लगा होता है, ट्यूब फिट, जो बहुत सारे होते हैं इसके पास। ट्यूब फिट पूरे बॉडी में होता है, बहुत सारा होता है। ठीक है, अब सबको ठीक से दिख रहा है कि अभी भी प्रॉब्लम है? अभी और क्लियर होगा, अभी और कैमरा साफ होगा, 2 मिनट में और बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। ये मैट्रिपोराइट है, देखो ये जो ऑप्टिक देख रहे हैं मैट्रिपोराइट, बताओ इसके बारे में क्या होता है। अब यहाँ देखो, तो कहते हैं स्टारफिश एक, मैंने कहा था रेडियल सिमेट्री होता है इसमें, इसमें रेडियल सिमेट्री होता है। तो देखो इसे कहते हैं डॉर्सल, इसका क्या कहते हैं, ओरल सरफेस होता है इसका, और एबोरल सरफेस कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में देखो बॉडी को, स्टारफिश की बॉडी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ओरल सरफेस और एबोरल सरफेस। ओरल सरफेस को ही आपके एनसीईआरटी में वेंट्रल सरफेस लिखा हुआ है, और एबोरल सरफेस को डॉर्सल लिखा हुआ है। मैंने पहले कहा था कि जिस एनिमल की सिमेट्री रेडियल हो वहां पे डॉर्सल वेंट्रल यूज नहीं करते, बट आपके एनसीईआरटी में वेंट्रल और डॉर्सल लिखा हुआ है। तो जो ओरल होता है वही वेंट्रल होता है इसका, और एबोरल सरफेस को डॉर्सल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और देखो स्टारफिश के एबोरल सरफेस पे आप क्या क्या देख पाएंगे, तो ए एस डी पी
और एम लिखते हैं। देखो ये सारी चीजें इसके एबोरल पार्ट पे होता है, डॉर्सल सरफेस पे होता है। ए का मतलब यहाँ पे एनएस लिखते हैं। एनएस यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, ये एनएस का पार्ट है, ये इसमें एनएस होता है। एस का मतलब देखो यहाँ पर स्पाइन कहते हैं। डी का मतलब देखो यहाँ पर डर्मल ब्रेंकियाई, इसको गिल्स भी कहा जाता है। टी का मतलब देखो यहाँ पर लिखते हैं टर्म पेडिसिलियाई कहा जाता है। और एम का मतलब यहाँ पर मैड्रिपोराइट होता है। तो ये जो आप 5 मैंने टर्म बताए थे ए एस डी पी एम, ये सब इसके डॉर्सल सरफेस से आप इसमें देख पाते हो। डॉर्सल सरफेस से ये चीजें आप देख पाएंगे। ए का मतलब एनएस है, एस का मतलब स्पाइन है, डी का मतलब डर्मल ब्रेंकियाई कहते हैं, ये गिल्स की जैसा होता है। टी का मतलब पेडिसिलियाई है और एम का मतलब मैड्रिपोराइट कहते हैं। ये जो ऑप्टिक है ये मैड्रिपोराइट होता है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं अभी बताऊंगा इसके बारे में। तो याद रखना ये जो पेडिसिलियाई होता है इसका, ये इसका एक क्लेंसर ऑर्गन कहा जाता है, सफाई के लिए यूज करता है। अपने बॉडी में कुछ अनवांटेड चीज अगर चिपक जाएगा तो उसको हटाने के लिए यूज करता है अपने पेडिसिलियाई को, रिमूवल ऑफ अनवांटेड थिंग्स। ऑस्किल्स स्पाइन को कहते हैं, स्पाइन को ही ऑस्किल कहा जाता है। ये कैलकेरियस होता है, ये इसी को एंडोस्केलेटन कहते हैं। पूरे सरफेस पे होता है, पूरे डॉर्सल सरफेस पे होता है। बस नाम याद रखो पेडिसिलियाई, डॉर्सली लिखा हुआ ना, डॉर्सल सरफेस पे होता है। ऊपर से ये आप इसके बॉडी पे देख सकते हैं। और देखो ओरल पार्ट पे आप देख पाएंगे, इसमें आपको मिलेगा माउथ, ट्यूब फिट, पेडिसिलियाई भी होता है, हर जगह होता है ये। और देखो इसमें स्पाइन्स भी कहते हैं। तो स्टारफिश के बॉडी पे कुछ चीजें डॉर्सली प्लेस्ड होती हैं और कुछ चीजें वेंट्रली प्लेस्ड होती हैं। तो वेंट्रल सरफेस पे माउथ होगा, ट्यूब फिट होता है। देखो ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो ये स्टारफिश है, मान लो ये स्टारफिश है, तो ट्यूब फिट ऐसे लगा होता है, नीचे से लगा होता है, ये ऐसे होता है। ये स्टारफिश है ना, तो ये इसका क्या हो गया डॉर्सल पार्ट, ये क्या हो गया इसका वेंट्रल पार्ट। माउथ यहाँ पे होता है और एनएस ऊपर होता है। और ये मान लो आर्म्स हैं, इस आर्म्स में क्या लगा होता है, ट्यूब फिट लगा होता है। तो ट्यूब फिट आप कहां देख पाएंगे उसके वेंट्रल सरफेस पे, नीचे की तरफ। और एनएस ऊपर होता है डॉर्सल सरफेस पे। स्पाइन्स पूरे बॉडी पे होता है, पेडिसिलियाई पूरे बॉडी पे होता है। समझ में आ गया सबको ये चीज? ये डायग्राम क्लियर हुआ सबको? अब देखो, तो ये डायग्राम सबने बना लिया, इसको मिटा दो यहां से हम। सबने डायग्राम ड्रॉ कर लिया ठीक से? चलिए ठीक है। नो नो याचिका,
जल्दी बनाओ फिर इसको। देखो अब यहाँ पर अब क्या लिखा है देखो इसमें जो इसका नर्वस सिस्टम लिखते हैं हाईली रिड्यूस्ड और अपसेट कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में यही कहते हैं, रिड्यूस्ड और अपसेट होता है। ये एक ऐसा इन्वर्टिब्रेट है, हाइडर इन्वर्टिब्रेट है, जहां नर्वस सिस्टम अपसेट माना जाता है या बहुत रिड्यूस्ड होता है। एक्सक्रीशन के भी लिए यही लिखा जाता है, ठीक है। और देखो सर्कुलेटरी सिस्टम is replaced by water vascular system। इस सिस्टम को इसका एम्बुलेटरल सिस्टम भी कहते हैं। तो देखो पाथवे क्या है, पाथवे क्या होता है इसमें, वाटर जो होता है देखो वो मैट्रिकोराइड से एंटर करता है, मैट्रिकोराइड से वाटर एंटर करता है, फिर ये आता है पहले स्टोन कैनाल में, वो जो मैट्रिकोराइड से लगा उसको स्टोन कैनाल में, फिर ये जाता है रिंग कैनाल में पानी में, रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल में, रेडियल से लैटरल कैनाल में जाता है और लैटरल से ये चला जाता है ट्यूब फिट में। ट्यूब फिट देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ट्यूब फिट। ऊपर की तरफ इसको एम्बुला कहते हैं, बीच में ये पोडियम होता है और नीचे ये सर्कल होता है। पानी यहाँ पे जमा होता है इसी एम्बुला के अंदर, अब पूरा बॉडी इसका स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। नहीं, इसके फीचर्स एडवांस है ना, देखो बाकी चीजें तो एडवांस होती है ना। ओल्ड कैसे होगा, डिट्रोस्टोमिया होता है, एंड्रोसिगोम होता है, बाकी तो एडवांस फीचर्स हैं इसके, वो वर्टिब्रेट के जैसा होता है, ठीक है। ऐसा मानते हैं ये कि वर्टिब्रेट का ओरिजिन यहीं से हुआ है, इसी इकानोडर्म से। तो देखो ये इसका पाथवे होता है, पानी कैसे मूव करता है उसके पूरे बॉडी में, ये इसका पाथवे होता है। ये ट्यूब फिट का डायग्राम है, देखिए एम्बुला, पोडियम और सकल। तो ट्यूब फिट कहते हैं ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन एज वेल एज रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करता है। तो देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसके बारे में, है ना, ये किस किस में इसका हेल्प होता है, देखो यहाँ पर, which helps in locomotion, capture and transport of food and respiration। लिख लो which helps in, ये जो इसका वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, it helps in locomotion, कैप्चर ऑफ फूड कहते हैं, रेस्पिरेशन, देखिए रिंग कैनाल के ऊपर, अरे ये लिखा हुआ है कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम को ही एम्बुलेटरल सिस्टम कहते हैं,
इसी का दूसरा नाम होता है, ये इसका पाथवे है, इसके सर्कुलेशन का ये पाथवे होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का ये पाथवे है, ठीक है ना। और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कहते हैं, और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और साफ साफ लिखा हुआ देखो, एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, मैंने रिड्यूस लिखा है और एब्सेंट लिखा है। रिड्यूस्ड होता है किसी में बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, या तो आपके बुक में साफ साफ एब्सेंट लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। स्टोन कैनाल ये था ना, ये मैट्रिकोराइड है, ये होता है स्टोन कैनाल, जो रिंग कैनाल से जुड़ता है, ये वाला, इसको स्टोन कैनाल कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। मैंने कहा कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये हेल्प करता है लोकोमोशन में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, और रेस्पिरेशन में। हमने कहा कि इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है या एब्सेंट होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। पाथवे मैंने कहा वाटर जो होता है ये मैट्रिकोराइड से एंटर करता है और ये जाता है स्टोन कैनाल में, देखो इसको स्टोन कैनाल कहते हैं। बाकी डायग्राम देखिए आप, स्टोन कैनाल के बाद रिंग कैनाल में जाएगा, रिंग के बाद रेडियल में आता है, रेडियल के बाद लैटरल में आता है, लैटरल के बाद ट्यूब फिट में आता है। और ये ट्यूब फिट का डायग्राम है, देखो इसमें एम्पुला भी है, बीच में पोडियम है और नीचे शक्कर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर फिर लिखते हैं यहाँ पे चीज, ये डायसियस होते हैं, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये ओविपेरस होते हैं, और ऑलवेज क्या लिखते हैं देखो, ऑलवेज इन डायरेक्ट डेवलपमेंट लिखा जाता है। ये इसके बाकी के फीचर्स हैं, देखो ये डायसियस होते हैं, इसमें एक्सटर्नल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ये सभी ओविपेरस होते हैं, और ऑलवेज इन डायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है, ऑलवेज हमेशा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इसको मिटाओ यहां से, हाँ मैंने ये देखो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं ये स्टारफिश के, और स्टारफिश एक टिपिकल एग्जांपल है, तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो स्टारफिश के रिगार्डिंग ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब कुछ कुछ जो डिफरेंस होता है अभी मैं बताऊंगा क्लासिफिकेशन वाले पार्ट में इसके, ठीक है, जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है बता देता हूँ। तो इसको मिटा दें यहां से, अब इसका क्लासिफिकेशन देखिए, जैसे एक क्लास में आता है, देखो इसको एस्टेरो आइडिया है, एस्टेरो आइडिया, ऑर्किडो आइडिया कहते हैं, ऑर्किडो आइडिया। फिर देखो नंबर 3 एक काइनो आइडिया कहते हैं, नंबर 4 होलो थ्रो आइडिया कहते हैं,
और नंबर 5 क्राइनो आइडिया होता है, क्राइनो आइडिया है। 5 आइडिया है इसमें, ये इसका क्लासिफिकेशन है, 5 क्लास है, देखो 5 क्लास है। इसी में स्टारफिश आता है। मोस्ट टिपिकल जो इकोनोडर्म्स है वो स्टारफिश है, जो एस्ट्रो आइडिया में आता है। और स्टारफिश में एक यूनिक फीचर होता है, ऑटोटोमी कहते हैं, फीचर ऑफ ऑटोटोमी, रिलीज ऑफ आर्म्स और डिफेंस। ये अपने हाथ को छोड़ देता है, अगर कोई प्रेडेटर इसके हाथ को कैच कर लेना तो ये इसको रिलीज कर देता है, छोड़ देता है, क्योंकि इसका रिजनरेशन पावर काफी अच्छा होगा। इसको ऑटोटोमी कहते हैं कि अपने सुरक्षा में अपने आर्म्स को छोड़ देता है, लड़ाई नहीं करता है, कहते ठीक है ले जाओ। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? फिर देखिए इसमें एग्जाम्पल आता है ब्रिटल स्टार, ऑप्यूरा कहा जाता है। एनसीईआरटी में कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ऑप्यूरा, ऑप्यूरा सॉरी, क्या स्पेलिंग है इसका देखिए। लिजार्ड तो देखो, लिजार्ड जानबूझ के नहीं छोड़ता है, एस्टेरियास कहते हैं इसको ना, इसी को स्टारफिश को एस्टेरियास कहा जाता है, ये साइंटिफिक नेम है इसका। और इसे कहते हैं ऑप्यूरा, OPHIURA, ऑप्यूरा। और याद रखना ब्रिटल स्टार में NS absent होता है इसमें, तो कहते हैं ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें ब्लाइंड सैक ग्लैंड होता है, ब्लाइंड सैक ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, एक आइनो आइडिया में देखो, इसमें सी अर्चिन आता है, इकाइनस कहते हैं इसको, इसी को इकाइनस कहते हैं। और सी अर्चिन में एक टर्म यूज करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एरिस्टोटल लैंटर्न कहते हैं। ये इसका एक चीविंग एपरेटस होता है, ये इसका एक चीविंग एपरेटस कहते हैं। हाँ जी, लिजार्ड में रिजनरेशन होता है, बिल्कुल होता है, उतना फास्ट नहीं होता जितना फास्ट स्टारफिश वगैरह में होता है। तो सी अर्चिन में ये एक इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना है, एरिस्टोटल लैंटर्न, लैंटर्न कहा जाता है, LANTRN, लैंटर्न कहते हैं। ये इसका एक चीविंग एपरेटस होता है। ठीक है, पोलिफ्रेडिया में देखो एक नाम आता है, इसमें कहते हैं सी कुकुम्बर आता है, सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया कहते हैं इसको, कुकुमेरिया। और इसमें होता है फीचर ऑफ, देखिए इसमें कहते हैं फीचर ऑफ इविसरेशन कहा जाता है। ये फूड को कैच करने के लिए ये अपने एलिमेंट्री कैनाल को ही बाहर कर देता है। देखो कितना यूनिक चीज है, आप मुंह में खाना खाते हैं, ये अपना एलिमेंट्री कैनाल ही बाहर निकाल देता है टू कैप्चर द फूड, इसे इविसरेशन कहा जाता है। ये ऐड कर लीजिएगा, इविसरेशन। रिलीज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल,
एलिमेंट्री कैनाल को बाहर निकाल देता है फूड को कैच करने के लिए, है ना, यूनिक चीज यहां पर। और इसका बॉडी EVI, ई विसुरेशन कहते हैं, EVI SCERATION, ई विसुरेशन, TION होता है, ठीक है, समझ में आ गया, लिख लिया। अब बच्चों लिख लिया, लिख लो। रिवर्सल कहते हैं, रिवर्सल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लिख लो। इसका मतलब होता है ई विसुरेशन का मतलब होता है रिवर्सल कहते हैं, रिवर्सल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू कैच द फूड। एलिमेंट्री कैनाल को रिवर्स करके बाहर निकाल देते हैं, है ना। और देखो क्राइनोआइडिया में इसमें आता है एंटीडॉन, जिसको सीबी कहा जाता है, एंटीडॉन कहते हैं उसको, ठीक है। और जैसे लार्वा का नाम लो, इसमें लार्वा आता है, इसको कहते हैं डायफ्यूरा लार्वा, डायफ्यूरा, ये लार्वा का नाम है, देखो ये इस क्लास में होता है। इस क्लास की लार्वा को इकाइनोप्ल्यूटियस कहते हैं, इकाइनो सॉरी प्ल्यूटियस सिंपली कहते हैं, देखो इसको, इसके लार्वा को प्ल्यूटियस लार्वा कहते हैं, इसके लार्वा को इकाइनोप्ल्यूटियस कहा जाता है। लार्वा का नाम है, देखो इसके लार्वा को ऑलिकुलेरिया कहते हैं, और इसके लार्वा को डॉलियोलेरिया कहा जाता है। लार्वा सबका अलग अलग तरीके से, लार्वा बहुत डेवलप्ड होता है और सबके अलग अलग लार्वे हैं, देखो अलग अलग क्लास के अलग अलग लार्वे होते हैं। तो लार्वा का नाम भी लिख लीजिएगा कि एस्ट्रोआइडिया में डायफ्यूरा लार्वा होता है, ऑफिरोआइडिया में प्ल्यूटियस कहते हैं, इकाइनोआइडिया में इकाइनोप्ल्यूटियस होता है, लार्वा का नाम है, होलोथुरोआइडिया में ऑरिकुलेरिया कहते हैं, और क्राइनोआइडिया में डॉल्यू लार्वा होता है, लार्वा का नाम है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। क्लियर हो गया सबको, मिटाएं इसको। डॉलियोलेरिया लार्वा का नाम है, डॉलियोलेरिया लार्वा का नाम जो इस क्लास में होता है। एंटीडोन सी लिली को कहते हैं, नहीं कुछ नहीं कह रहा, बस एंटीडोन साइंटिफिक नेम है, कॉमनली इसको सी लिली कहा जाता है, दैट्स ऑल। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं नेक्स्ट फाइल स्टार्ट कर रहा हूं, इसको मिटा दिया जाए, मैंने लिख लिया इसको। चलिए देखो हेमिकॉर्डेटा, नेक्स्ट फाइल में लिखिए। देखो ये भी एक मेरीन एनिमल है कंप्लीटली,
हेमिकोडेटा भी पूरी तरह से मेरीन वाटर में मिलता है ना। और ये देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरिया, एंड्रोसिलोमेट, ड्यूटरोस्टोमिया और सिलेंड्रिकल बॉडी होता है इसका। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरिया, एंड्रोसिलोमेट एंड ड्यूटरोस्टोमिया। ये पहले ही बताया था मैंने आपको, जो इक्वाइलडम्स में होता है वो यहां भी होता है। सारे फीचर्स देखो, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरिया है, एंड्रोसिलोमेट है और ड्यूटरोस्टोमिया कहता है। सिलिंड्रिकल बॉडी होता है इसका। और देखिए यहां पे लिखा हुआ है हेमिकोडेटा। तो हेमिकोडेटा कहने का मतलब देखो, पूछा जाता है कि कोडेटा लाइक फीचर, कोडेटा लाइक फीचर इन हेमिकोडेटा क्या होता है। ध्यान रखिएगा इसमें, ए फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहता है, वो भी मिलता है यहां पर। और लिखा जाता है सिंगल डॉर्सल नर्व कॉर्ड, रिड्यूस फॉर्म में यहां पे आ जाता है, इन रिड्यूस फॉर्म। बट इसमें कहा जाता है कि ऐसे याद रखना कि डॉर्सल नर्व कॉर्ड तो कॉर्डेट्स में होता है, और साथ साथ देखो यहां पर अलोंग विद लिखते हैं, अलोंग विद सिंगल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड पाया जाता है। तो देखो ये एक यूनिक फाइलम है जिसमें ये दोनों फीचर्स कॉर्डेट्स के होते हैं। इसमें ये दोनों फीचर कॉर्डेट्स के होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या लिखते हैं कि इसमें वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होता है जो एक ही होता है, और इसीलिए इसमें दोनों नर्व कॉर्ड होता है, वेंट्रल भी होता है, डॉर्सल भी होता है। इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक भी कह देते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा, ये नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा कह रहे हैं। तो हेमिकॉर्डेट्स को क्या बोलते हैं बताओ, इसे कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। बिकॉज ऑफ these स्ट्रक्चर, डॉर्सल भी और वेंट्रल भी। हाँ, डॉर्सल डेवलप नहीं होता बट आ जाता है, इसका अपीयरेंस यहां पे हो जाता है। बेटा ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड हॉलो ही होगा, सॉलिड नहीं होता, हॉलो होता है, ये हॉलो होता है, ठीक है। और देखो आपके एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बनाया हुआ है, प्रोबॉसिस, कोलार। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी के डायग्राम में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है नए वाले एनसीईआरटी में, और ट्रंक होता है वैसे। ऊपर ये इसका प्रोबॉसिस कहते हैं, बीच में ये इसका कॉलर होता है, और ये पूरा पार्ट देखो इसको ट्रंक कहते हैं। और इसके कॉलर से ये ऊपर की तरफ देखो इस तरह का एक स्ट्रक्चर निकला होता है। देखो ये ऐसा माना जाता है
ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे कहते हैं स्टोमोकॉर्ड। इसको स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है, स्टोमोकॉर्ड। ये एक तरह का फेरेंजियल एक्सटेंशन कहा जाता है। अब देखो, ये अब इंपॉर्टेंट पार्ट है कि काफी समय तक लोग इस स्टोमोकॉर्ड को नोटोकॉर्ड मान रहे थे और यहीं पे कंफ्यूजन था। ये पूरे बॉडी में नहीं होता है, कॉलर से स्टार्ट होता है, प्रोबॉस्सिस की तरफ जाता है। इसको स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टोमोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड नहीं है, स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है इसको। और ये स्टोमोकॉर्ड याद रखिएगा, ये नोटोकॉर्ड नहीं होता, इसको फेरिंजियल एक्सटेंशन कहते हैं। और जब तक लोग इसको नोटोकॉर्ड मान रहे थे तब तक ये कहते थे कि ये एक कॉर्डेटा ही है, कॉर्डेटा का सब फाइलम कहते थे इसको पहले। बट जब ये समझ में आ गया कि नोटोकॉर्ड नहीं है, नहीं, हेमिकॉर्डेटा अलग होता है, प्रोटोकॉर्डेटा अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिमाग से, ये आपके 9th की किताब में गलत लिखा हुआ है। 9th के किताब में यस गलत है, बिल्कुल सही कह रहे हो वासु, यू आर राइट। इन द 9th बुक इट इज रॉन्गली मेंशन्ड। ये स्टोमोकॉर्ड जो होता है ना, फेरिंक्स के ऊपर निकला हुआ है, एक्सटेंडेड कहते हैं। स्टोमोकॉर्ड को फेरिंजियल एक्सटेंशन कहा जाता है इसका, ठीक है। नोटोकॉर्ड तो होता नहीं है, स्टोमोकॉर्ड होता है यहाँ पे, जो इसके फेरिंजियल पार्ट से ऊपर की तरफ निकल के आता है। तो ये फेरिंजियल एक्सटेंशन होता है, फेरिंग्स का ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है। और याद रखना कि जो स्टोमोकॉर्ड होता है, स्टोमोकॉर्ड जो होता है ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन कहता है, जबकि ट्रू नोटोकॉर्ड जो होता है, जो ट्रू नोटोकॉर्ड होता है वो मीजोडर्मल होता है। तो ये तो समझ में आ गया कि ये नोटोकॉर्ड है ही नहीं। और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब तक इस चीज को नोटोकॉर्ड लोग मान रहे थे तब तक ये भी मानते थे कि ये एक तरह का कॉर्डेटा ही है। बट ये जब समझ में आ गया कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है तो ये कह दिया गया कि ये अब एक सेपरेट फाइलम है नॉन कॉर्डेटा का। तो हेमिकॉर्डेटा इज नाउ कंसिडर्ड एज a separate phylum of non-chordata. क्यों? Because of absence of notochord। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप भी लिख लीजिएगा इसको। ये हेमिकॉर्डेटा इज कंसिडर्ड एज, लिख लो, हेमिकॉर्डेटा इज कंसिडर्ड एज a separate phylum, considered as a separate phylum of non-chordata, separate phylum of non-chordata due to complete lack of, या due to complete absence of notochord। notochord यहां पे नहीं है। और देखो इसके कॉलर वाले पार्ट में देखो यहां पर इसका माउथ भी होता है, और यहां देखो ऐसे, ये गिल स्पेस कहते हैं इसमें पास। ये जो देख रहे हो ना, ये इसका गिल स्पेस होता है, गिल स्पेस कहता है। और यहां पर आप देखोगे इसमें कई सारे गोनैड्स होते हैं, मल्टीपल गोनैड्स, ओवरी होगा या टेस्टिस होगा। ये देखो, ये इसका गोनैड होता है, गोनैड। यहां देखो ये इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होता है, ये इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड है।
और पीछे की तरफ ये इसका NS होता है। तो गोनैड भी बहुत सारे होते हैं इसमें, उसी गिल स्लिट्स के एरिया में होता है, ट्रंक वाले पार्ट में होता है। आपके एनसीईआरटी में देखना थोड़ा लेबलिंग थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा रॉन्गली वो मेंशन है। आप देखिए, आप एनसीईआरटी में शायद थोड़ा सा आपको डायग्राम में कुछ गड़बड़ मिलेगा लिखा हुआ, आप देखना, एक बार चेक कर लेना एनसीईआरटी में। नई एनसीईआरटी में डायग्राम में लेबलिंग किया हुआ है। प्रोबॉसिस के नीचे ही कॉलर होता है, ये वही तो मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा डायग्राम में कुछ पंगा है उसने कॉलर के पोजीशन को थोड़ा अलग बता दिया है। ये प्रोबॉसिस होता है, फिर कॉलर होता है और लंबा सा ट्रंक होता है। हाँ, तो गलती आप उसके एनसीईआरटी गलती को ठीक कर लीजिएगा। जो मैंने बताया है ये बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है ये। ठीक है बच्चों, तो ये इसका डायग्राम है, देखो, और बहुत छोटा सा फाइलम है, देखो इसे याद रखिएगा। इसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें प्रोबॉसिस ग्लैंड होता है, ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इसमें एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है, और एक्सोस्केलेटन इसमें एब्सेंट होता है। इसमें ओपन टाइप का सर्कुलेशन है, प्रोबॉसिस ग्लैंड यहां पर होता है जो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। इसमें एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा, ये सभी डाइसेस होते हैं, इनमें एक्सटर्नल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसके लार्वा को टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं। बस कहानी खत्म। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा का नाम टॉर्नेरिया होता है, टॉर्नेरिया लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा। दो एग्जाम्पल है, देखो, एक तो नाम दिया हुआ है बेलेनोग्लोसस, जिसको टंग वर्म भी कहते हैं, और इसको एकॉर्ड वर्म भी कहा जाता है, और ACORN, एकॉर्ड वर्म भी कहते हैं। और एक नाम लिखा है सैकोग्लोसस, सैकोग्लोसस कहते हैं। दो एग्जाम्पल है, बेलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस, दैट्स ऑल। बेलेनोग्लोसस को ही टंग वर्म कहते हैं, टंग, और इसी को एकॉर्ड वर्म भी कहा जाता है, ACORN।
बेलेनोग्लोसस को ही एकॉर्ड वर्म कहते हैं, इसी को टंग वर्म कहा जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल है सैकोग्लोसस, ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ये दो एग्जाम्पल याद रखिएगा रिगार्डिंग हेमी कॉर्डेटा। क्लियर हो गया सबको? हाँ जी बच्चों, लिख लिया? तो ये हमने खत्म कर दिया नॉन कॉर्डेट्स के सारे फाइलम। अभी क्लास फाइलम बचा है, इसका नाम है कॉर्डेटा। अब वो स्टार्ट करेंगे, इसको मिटा दूंगा, सब लिख लिया इसको? सैकोग्लोसस को केवल सैकोग्लोसस ही कहते हैं, कोई सा कॉमन नेम लिखा हुआ नहीं है, बस सैकोग्लोसस को सैकोग्लोसस ही कहते हैं, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। क्लास का टाइम है 7:10, 7:10 पे आपकी क्लास का वक्त खत्म होगा। अभी आपके पास 9 मिनट का टाइम है, ठीक है? तो इसको अब हटा दो यहां से बच्चे। अच्छा, आज लेट काम शुरू हुआ, अच्छा क्या चाह रहे हो? चलिए देखिए, अब देखो कॉर्डेटा, देखो कॉर्डेटा के बारे में लिख के हमें आता है। तो अगर मैं कहूं कि 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स, जैसे आपके एनसीईआरटी में देखो ऐसा, उसने कॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेटा से सेपरेट किया हुआ है, डिफरेंशिएट किया हुआ है इसको, है ना? तो यहां देखो लिखा हुआ है कि कॉर्डेटा में सबसे पहले कहते हैं नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड एक ट्यूबुलर मेसोडर्मल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डॉर्सली प्लेस्ड होता है, डॉर्सली प्लेस्ड कहते हैं, है ना? यहां पे नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, ये यहां पे होते ही नहीं है। यहां पर लिखा जाता है, फिर देखो कॉर्डेटा में सिंगल हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड कहते हैं, और यहां पर यूजुअली कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हेमी कॉर्डेटा को छोड़ दो तो ये दो होते हैं, डबल होता है, ठीक है? इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट देखो यहां पर, इसमें एक टर्म यूज करते हैं प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स, जो यहां पे एब्सेंट होता है। तीसरा पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट कहते हैं यहां पे एक टर्म यूज करते हैं, देखो पोस्ट एनल टेल, वो यहां पे एब्सेंट होता है।
एनएस के पीछे पूंछ होती है, पूंछ टेल, वो इधर होता है, इधर नहीं होता। यहाँ तो बॉडी के एंड में होता है पूंछ, नहीं अब देखो बेलनो प्रोसेस में देखो उसके एंड पे उसका एनएस होता है, यहाँ पूंछ एनएस के पीछे होता है, पोस्ट एनल कहते हैं उसको। फिर देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे वेंट्रल हार्ट होता है, यहाँ पे वेंट्रल हार्ट कहते हैं, जबकि यहाँ पर ये डॉर्सल हार्ट कहा जाता है। देखिए ये 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आप कॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेटा से सेपरेट करते हैं। और याद रखना these characteristics, these caudate features must be present in all the chordata, all the chordates at any time of its life स्पैन कहते हैं। ये हमेशा हो जरूरी नहीं होता, बट ये जो 5 फीचर्स हैं, these 5 chordate, देखो these 5 chordate features must be present in all the chordates at any time of its life span। जैसे आपको, अच्छा बताओ आप भी तो कॉर्डेटा है ना, आप कॉर्डेटा है तो क्या आपने कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट है भी फिलहाल? देखो आप कॉर्डेटा हो, आप भी कॉर्डेट्स हैं, नोटोकॉर्ड नहीं है आपके पास, वो वर्टिकल कॉलम बन चुका है, यही पता। ये जो इसमें आप गेल स्ट्रिप्स देखते हैं, ये भी नहीं होता। पोस्ट एनल टेल भी आप में नहीं है, वेंट्रल हार्ट है, ये है आपके पास, और ये सिंगल फॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, ये भी स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। फिर भी आप कॉर्डेटा है, क्यों? क्योंकि ये जो सारे फीचर्स, 5 फीचर्स आप देख रहे हैं, ये सब आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में था। जब ह्यूमन बीइंग्स ग्रो होता है मदर के यूट्रस में, तो ये सारे फीचर्स आप में भी थे पहले, एम्ब्रियोनिक स्टेज में सब कुछ आप में था, और इसीलिए हम भी क्या है बताओ, वी ऑल आर कॉर्डेटा। तो कभी ना कभी ये होना चाहिए, हमेशा हो ये जरूरी नहीं होता। समझ में आ गया बच्चों? और क्या, अब वो मॉडिफाई हो चुका है, तो कॉर्डेटा तो फाइलम है ना, कॉर्डेटा एक फाइलम है, और हमारा सब फाइलम होगा, देखो वो अलग हो जाएगा, फिर हम कॉर्डेट को क्लासिफाई करते हैं, देखो इस तरह से कैसे। और आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है इस तरह से, एक टिपिकल कॉर्डेटा का डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे देखो दिखाया गया, ये मान लो इसका ये नोटोकॉर्ड दिखा दिया गया इसका, इसके बाद ये नर्व कॉर्ड दिखाया गया देखो ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे देखो, ये इसका एनएस होता है, यहाँ पे एनएस, ये है टैग पोस्ट एनल टेल, ये इसका नोटोकॉर्ड है, ये देखो इसका नर्व कॉर्ड है, और ऐसे देखो बना हुआ है इसका स्ट्रक्चर, ये इसका फेरिंजियल गिल स्लिट्स कहता है। टिपिकल बॉडी प्लान देखो बना हुआ है, ये कॉर्डेटा का है, अरे ये कॉर्डेटा का है, नॉन कॉर्डेटा का नहीं है, कॉर्डेटा में होता है देखिए पोस्ट एनल टेल। ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है, देखिए ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, ध्यान से देखो उसको, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। ये नीचे देखो नोटोकॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड है,
और ये नर्व कॉर्ड है। अच्छा बताओ, अगर कोई पूछे आपसे कि आपके बॉडी में जो ये नोटोकॉर्ड है, अगर ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें, तो ये नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड के डॉर्सल है या वेंट्रल है? जल्दी बताओ। नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड के डॉर्सल है या वेंट्रल है? ये क्वेश्चन आपके गाइड में कहीं लिखा हुआ है। यस, नर्व कॉर्ड के रेस्पेक्ट में नोटोकॉर्ड क्या होता है? वेंट्रली प्लेस्ड होता है। नोटोकॉर्ड होता डॉर्सली है, लेकिन नर्व कॉर्ड के रेस्पेक्ट में नोटोकॉर्ड वेंट्रल है। ये आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ये अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए आप। इन द कॉर्डेटा लिख लो, इन द कॉर्डेट्स notochord is in the chordata, notochord is ventral in respect to nerve cord. समझ में आ गया सबको? तो देखो मैंने कहा ना, ये क्या हो गया, टैट का मतलब क्या हो गया? पोस्ट एनल टेल। देखो एनएस के पीछे पूंछ होता है इसका, इसको पोस्ट एनल टेल कहते हैं। मैंने क्या बताया? पोजीशन ऑफ नोटोकॉर्ड इज वेंट्रल इन रिस्पेक्ट टू नर्व कॉर्ड। नोटोकॉर्ड का पोजीशन, the position of notochord is ventral in respect to nerve cord. समझ में आ गया सबको मैंने क्या बताया? Notochord is ventral in respect to nerve cord. PGS मतलब pharyngeal gill slits, pharyngeal gill slits कहते हैं उसको। आपके एनसीईआरटी में देखिए डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, ये देखो उसमें देखिए आप, अरे पोस्ट एनल टेल, टैट का मतलब है पोस्ट एनल टेल। ठीक है, तो चलो बस अब मैं आपको कॉर्डेटा के बारे में बताऊंगा अगली क्लास में। आज के लिए कहानी यहीं तक। चलिए टेक केयर, बाय बाय। समझ में आ गया सबको?